नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जागो स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रतिशत निकालने का एक बेहतरीन तरीका लेकर के आ चुके हैं, जिसके माध्यम से इस तरीके के सवालों को आप सेकेंडों में कर पाएंगे। सवाल क्या है दोस्तों, 600 का 30% कितना होता है, या फिर 700 का 20% कितना होता है, या फिर 900 का 4% कितना होता है। इस तरीके के परसेंटेज को आप चुटकियों में निकालना सीख जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। यकीन मानिए दोस्तों, यह वीडियो जो है 4 से 5 मिनट का होगा, और 4 से 5 मिनट का वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो यकीन मानिए आप 600 का 30% चुटकियों में पता कर सकते हैं। आपको कॉपी पेन की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आप 600 का 30% ऐसा ही जो है ना माइंड में ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो यकीन मानिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आप जो है सीख जाएंगे। तो चलिए देखिए दोस्तों, किसी भी चीज़ को शॉर्ट में जानने से पहले, शॉर्ट रूप जानने के लिए आपको पहले उसका विस्तार रूप जानना पड़ता है, ठीक है ना। तो विस्तार क्या है, ये बहुत ही सिंपल है, कोई विस्तार नहीं है। लेकिन विस्तार जो मैं लास्ट में आपको इस शॉर्ट तरीका बताने वाला हूँ, जैसे मैंने बोला है कि 600 का 30% आप चुटकियों में निकालेंगे, तो वो मैं लास्ट में बताऊँगा। पहले इसका नियम समझ लेते हैं कि ये हल कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से समझते रहिएगा। 600 का 30% निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 600 है, 600 को हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। 600 को लिखेंगे और उसके बाद क्या है, का है, ठीक है ना। का मतलब होता है गुणा। आप यहाँ पर देखिए सर, ये आपको याद रखना है, का मतलब क्या होता है सर, गुणा होता है, ठीक है। का मतलब गुणा होता है, तो यहाँ पर ये आपको हमेशा याद रखना है। 600 है, 600 हमने लिख लिया है। उसके बाद का है तो का के जगह पर हम क्या लिखेंगे, गुणा लिखेंगे। उसके बाद 30% है तो 30 को हम लिखेंगे दोस्तों, और परसेंट के बदले में यहाँ पर बटा में 100 लगाएंगे। क्या करेंगे सर, परसेंट के बदले में 30 के बटा में 100 लगाएंगे, ठीक है ना। इतना आप समझ गए दोस्तों। ये 600 लिखना है, का के जगह पर गुणा लिखना है, और ये 30% है तो 30 को लिखेंगे, और इस परसेंट के बदले में बटा में जो है 100 लगा देंगे, 30 के बटा में ही, ठीक है ना। तो क्या करेंगे सर, यहाँ से जो कटने वाला है उसको हम कटाएंगे। कटने वाला है 2 जीरो से सर 2 जीरो कट जाएगा, ऊपर का 2 जीरो से नीचे के 2 जीरो से कट जाएगा आसानी से, क्योंकि बटा में है, ठीक है। अब जो बच रहा है उसको हम लिख लेंगे। ये यहाँ पर 6 बच रहा है और बीच में गुणा बच रहा है सर, गुणा को लिखेंगे, और उसके बाद 30 बच रहा है तो 30 को भी यहाँ पर हम लिख लेंगे, ठीक है सर। तब इसको हम गुणा कर लेते हैं। 6 का गुणा 3 में करेंगे। आप जीरो को यहाँ पर भूल जाइए। गुणा करने का आसान तरीका है, अगर आपके संख्या में कितना भी जीरो रहे तो आप जीरो को भूल जाइए। पहले जो संख्या है, ये डिजिट है, इसको सर हम पहले क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। 6 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 6 का गुणा 3 में करेंगे, 6 3 का 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा सर। और उसके बाद जितना जीरो है, जैसे यहाँ पर 1 जीरो है तो 1 जीरो लगा देंगे। अगर यहाँ पर 2 जीरो रहता तो 2 जीरो लगाते, 3 जीरो रहता 3 जीरो लगाते। तो यही इसका जो है ना दोस्तों आंसर निकल गया, ठीक है। आंसर का मतलब क्या है, ये यानी 600 का 30% है। ये कितना है सर, 600 का 30% 180 रुपया होता है। इतना आप समझ गए। अब चलिए यहाँ पर एक और सवाल इसमें बनता है कि मान लो सर कोई वस्तु है 600 का, ठीक है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, प्रतिशत से रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखो सर, ध्यान से समझना। मान लो कि कोई शर्ट है या फिर जीन्स है, वो 600 का है, ठीक है, और उस पर 30% का डिस्काउंट यानी छूट चल रहा है। तो इस जीन्स को खरीदने के लिए कितना रुपया देना होगा, ठीक है ना। ये भी सवाल बनता है इसमें। अब हमें जीन्स खरीदना है 600 का, और इस पर 30% का डिस्काउंट चल रहा है, तो रुपया कितना देना होगा। तो रुपया कितना देना होगा वो पता करना है। तो सबसे पहले ये जो आपका जीन्स का रुपया है उसको यहाँ पर लिख लेना है। 600 है, 600 को लिख लेना है। अब 30% यानी 600 का 30% कितना निकला है, तो ये आपका निकला है सर 180। तो इसको 30% को घटा लेना है, ठीक है ना, यानी 180 को घटा लेना है। तो आपका जो है ना वो आपको कितना रुपया देना है जीन्स का, वो आपका निकल जाएगा। 0 में से 0 जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 में से 8 नहीं जाएगा तो ये एक हासिल लेगा 6 से, तो ये 10 बन जाएगा। 10 में से 8 जाएगा, 2 हो जाएगा सर, और ये एक हासिल इसको दे दिया है तो ये 6 नहीं है, ये 5 हो चुका है। पहले 6 था, एक इसको हासिल देने के बाद ये 5 हो चुका है। 5 में से 1 जाएगा सर, 4 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी 420 रुपया, ठीक है ना। जीन्स अगर आपको ख़रीदना है
यानी हमने ऐसे ही एग्जांपल के लिए जीन्स बोल दिया है। यानी ये 600 का कोई वस्तु है, अगर आपको इसको ख़रीदना है और इस पर 30% का छूट मिल रहा है तो 420 रुपये आपको देना पड़ेगा। और बाकी जो हमारा सवाल क्या था, 600 का 30% निकालना है, तो 600 का 30% हमने यहाँ पर निकाल लिया है 180 रुपया, ठीक है ना। तो इसमें 2 सवाल छिपा था जो हमने आपको बता दिया है, ठीक है ना। पहले ही बोला है कि प्रतिशत से रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब चलिए दूसरा सवाल हम लोग देख लेते हैं कि 700 का 20% कितना होता है। तो सेम काम यहाँ पर भी करना है। 700 को यहाँ पर पहले लिख लेना है सर, ठीक है, 700 को लिख लेना है। उसके बाद का का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो गुणा लिखेंगे। और उसके बाद 20% है तो 20 को लिखेंगे और परसेंट के बदले में क्या करेंगे सर, परसेंट यहाँ से हटेगा तो क्या हो जाएगा सर, 20 के बटा में 100 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी 20% है तो 20 को हम लिखेंगे और परसेंट को यहाँ से हटाने के लिए यहाँ पर 20 के बटा में 100 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको हमेशा करना है जब भी आप प्रतिशत निकालेंगे। तो अब यहाँ पर आपको जो कटने वाला है वो हम कटा लेंगे सर। अब देखो सर, नीचे के 2 जीरो से जो है ना ऊपर का 2 जीरो कट जाएगा। कैसे कट रहा है, क्योंकि ये बटा में 100 है और बटा के ऊपर ये आपका 700 है, यानी बटा में है तो आपका कट जाएगा, ठीक है ना। नीचे नीचे रहता तो नहीं कटता, लेकिन बटा में है, एक दूसरे के ऊपर है तो सर ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो अब बचा जो उसको हम लिख लेंगे सर। यहाँ पर 7 बच रहा है और बीच में गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। और सर यहाँ पर देखो सर, और बच रहा है 20 बच रहा है तो 20 को लिखेंगे, ठीक है ना। 20 को लिख दिए। अब गुणा कर लीजिए, इसका गुणा इसमें कर लेंगे, 14 हो जाएगा सर। और एक जीरो है, इसको यहाँ पर हम लगा देंगे, यानी 140 रुपया हो जाएगा सर। कितना हो गया सर, 140 रुपया हो गया। ये 700 का 20%, 700 का 20% 140 रुपया हो गया, ठीक है ना। सर यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है, तो या आप ध्यान दे करके आप देखेंगे सर, ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा चीज़ कहाँ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला है सर, 700 का 20% सिर्फ यहाँ पर निकाला है 140, ठीक है ना। तो ये हम विस्तार में बता रहे हैं दोस्तों। लास्ट में आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके माध्यम से ये सारा आपको कुछ नहीं करना होगा, डायरेक्ट आप 700 का 20% यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। तो आप पहले विस्तार में समझ लीजिए। देखो सर, यहाँ पर 700 का 20% निकाल लिया 140 रुपया। अब फिर हमें ये पता करना होगा कि 700 का कोई वस्तु है जिस पर 20% का छूट मिल रहा है, तो वस्तु को खरीदने के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा। तो सिंपल है सर, 700 में से 140 को घटा लीजिएगा सर। यहाँ पर मैं घटा करके बता देता हूँ, 700 में से 140 को घटा लीजिएगा तो सर वस्तु का दाम पता हो जाएगा। 0 में से 0 जाएगा, 0 जाएगा। और ये 4 में से 0 में से 4 नहीं जाएगा सर, तो ये 1 हासिल लेगा तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 4 जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये 7 1 इसको हासिल देने के बाद ये 6 हो चुका है। 6 में से जो है ना 1 जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 560 रुपया देना पड़ेगा सर। अगर कोई वस्तु 700 का है, 20% का छूट मिल रहा है, तो दुकानदार को जो है ना आप 560 रुपया देकर के इस वस्तु को ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक दूसरा सवाल जो हमने कर लिया है। अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ, ठीक है ना। तीसरा सवाल क्या है सर, 900 का जो है 4% पता करना है। तो क्या करेंगे, 900 को लिखेंगे सर। उसके बाद का मतलब होता है गुणा, तो गुणा लगाएंगे। उसके बाद 4% है, 4 को सर यहाँ पर लिखेंगे और परसेंट को हटाएंगे तो सर बटा में 4 के बटा में 100 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से सर नीचे का 2 जीरो से ऊपर का 2 जीरो कट जाएगा और जो बचेगा सर उसको हम लिख लेंगे। 9 बच रहा है यहाँ पर और बीच में गुणा है और यहाँ पर 4 बच रहा है तो गुणा करेंगे। 9 चौके 36 होता है सर, ये आपका हो गया सर 36। ये निकला है 900 का 4%। 900 का 4% 36 रुपया होता है, ठीक है ना। अब उसी प्रकार से आपको कोई वस्तु 900 का है, 4% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 900 में से हम 36 को घटा लेंगे तो जो है ना वस्तु का दाम पता हो जाएगा, ठीक है ना। जो कि हमने यहाँ पर 2 तो कर दिया है, आप समझ गए होंगे। चलिए अब चौथा सवाल देख लेते हैं सर, 2200 का 10%। तो 2200 को सर यहाँ पर हम लिखेंगे, का मतलब गुणा होता है, गुणा लिखेंगे। 10% है, 10 को लिखेंगे, परसेंट जो है ना हटेगा, बटा में 100 आ जाएगा। बाकी यहाँ पर नीचे का 2 जीरो से ऊपर का 2 जीरो कट जाएगा और क्या बचेगा सर, देखिए ये आपका बचेगा सर 22 बचेगा और गुणा में बीच में गुणा है और 10 बचेगा। अब देखो यहाँ भी गुणा करना थोड़ा मुश्किल है, पर यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ तरीका वो वैसे आप कीजिएगा, ठीक है सर। 1 का 0 का भूल जाना है, 1 का गुणा 22 में कीजिएगा तो 1 का गुणा 22 में कीजिएगा तो सर 22 ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद ये 0 है, इसको यहाँ पर हम लगा देंगे, आंसर होएगा सर। आंसर का मतलब 2200 का 10% 220 रुपया होता है, ये आंसर निकला, ठीक है ना। कितना होता है, 2200 का 10% 220 रुपया होता है। अब देखो दोस्तों, ये जो 5 नंबर सवाल है वो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। आप लोग इसको जो है ना कमेंट में लिखिएगा सर, कमेंट बॉक्स में आपको जो है ना लिखना है सर।
इसका जो है ना परसेंटेज निकाल करके 50,000 का 20% निकाल करके और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। अब चलिए शॉर्ट तरीका बताते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है सर स्टार्टिंग में ही कि यहाँ पर जैसे आप समझ लीजिए 600 का 30% डायरेक्ट हमने बताया था कि आप कैसे माइंड में कर सकते हैं सॉल्व, तो उसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। चलो ठीक है ना। देखो सर, जल्दीबाजी में आपको माइंड में सॉल्व करना है तो क्या करना है, 600 का 30% पता करना है। तो क्या करना है सर, ये पहला लेटर और इसका ये पहला लेटर ले लेना है, ठीक है ना, और इसको गुणा करना है। 6 3 का 18 हो जाएगा, 6 और 3 का गुणा करना है 18 हो जाएगा। और परसेंटेज है ना उसका 0 लेना है सर। इसमें जो 0 है उसको नहीं लेना है, बल्कि परसेंटेज में जो 0 छूटा है उसको यहाँ पर रख लेना है। क्या करना है, इसका पहला लेटर और इधर से इसका पहला लेटर, ठीक है ना, इसको लेना है दोनों को और बाकी गुणा कर देना है। 6 का गुणा 3 में कर दिए हम, 18 हो गया। और उसके बाद परसेंटेज में जो 0 है उसको यहाँ पर हम रख लेंगे। अब ये आपका 180 हो गया, जो कि यहाँ पर भी निकला था, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है ना। तो देख लिए सर कितना आसान है, 6 का गुणा 3 में कीजिएगा 18 हो जाएगा और एक 0 है, इसको यहाँ पर हम रख देंगे, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे सर 7 है और 2 है, ठीक है ना। तो 7 दूना कितना होता है सर, 14 होता है और परसेंटेज का एक 0 है, यहाँ पर हम लगा देंगे 140 रुपया हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से सर 900 का जो है ना 4% निकालना है, तो 9 और 4 का गुणा करेंगे, 9 चौका 36। अब यहाँ पर कोई 0 नहीं है तो यहाँ पर 0 नहीं रखेंगे, ये आपका इतना ही आंसर हो गया, यानी 36 रुपया, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखो सर 2200 का जो है ना 10% पता करना है, तो 22 का गुणा सर क्या करेंगे 10 में करेंगे, या फिर आप 1 में कीजिए सर। 22 का गुणा 1 में करेंगे तो 22 होगा सर, और एक परसेंटेज का 0 यहाँ पर हम लगा देंगे, ठीक है ना। ये भी आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और ये 50,000 का 20% है दोस्तों, तो इसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक जो है ना यहाँ पर इस पर लागू नहीं होगा। तो दोस्तों इसको हमने आपको बोला है कि कमेंट बॉक्स में लिखना है, विस्तार वाला जो तरीका था उसमें आपको जो है ना हल करके और कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्या करना है सर, कमेंट बॉक्स में जो है ना वो आपको लिखना है, तो ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।